Hare Krishna everyone, welcome to today's class. और let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi पाश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जो ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि उद्धव ने जो लिखा था वो था कि हम जो मृदंग बजाते हैं और जो मृदंग जहाँ पे बजता है उसका जो साइड वाली चीज होती है वो क्या है। वो गाय की चमड़ी से बना होता है। अगर वो गाय की चमड़ी से बना हुआ है तो हमें उसका अपराध क्यों नहीं लगता। उसने ये प्रश्न पूछा था। तो इसका देखिए उत्तर ये है, ये उस गाय की चमड़ी से बनता है जो आ, क्या कहते हैं, जिस गाय ने अपने आप प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये उस गाय की चमड़ी से बनता है जो गाय अपने आप प्राण त्याग देती है। तो उस स्किन को सेवा में लगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका अपराध नहीं लगता। जहां पे मारा जाए, किसी को गाय को मार दिया जाए और उस गाय को यूज किया जाए, उसको किसी वे में हर्ट किया जाए, उस जीव को हर्ट किया जाए, तब अपराध लगता है। तो कुछ भी हम अपना शरीर का कोई भी पार्ट जो होता है सेवा में तो आप दे ही सकते हैं ना। हर चीज आप सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़े महंत हुए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे। और उनकी ये लास्ट विश था कि मैं जब शरीर त्याग दूं ना तो मेरी मेरी बॉडी को ना पूरे वृंदावन में रगड़ा जाए, मेरे बॉडी को एज अ झाड़ू यूज किया जाए और पूरे वृंदावन में रगड़ा जाए। और इतना रगड़ा जाए कि उसके बाद जब मेरी बॉडी क्रिमेट भी कर दी जाए ना तो मेरी बॉडी के जितने भी एशेज है वो वृंदावन में बिखेर दिए जाए। तो आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रज संगा एवरी टाइम। सो हर संत का, जो हर महान संतों का क्या होता है, एक ये विश होता है कि मेरे को ब्रज का संग जो है किसी वे में मैं वृंदावन छोड़ के कहीं पे भी ना जाऊं। तो ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो लोगों ने क्या करा, उनकी बॉडी को घोड़े से बांध के वो सोच रहे थे कि रगड़ने के लिए, क्योंकि उनका लास्ट विश था। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने आके इंटरवीन किया और उन्होंने कहा ये तो उनका हम्बलनेस था, एक संत का हम्बलनेस था, उसको आप लिटरली नहीं ले सकते कि आपने उनका ऐसे ही बॉडी को उनकी बॉडी को आपने डिसऑनर करना है। तो फिर उनकी बॉडी को क्रिमेट करके वो सारा रज जो था, वो जो क्रिमेशन एशेस थे, वो वृंदावन की रज में डाला गया। और जहां पे भी वो डाला गया वहां पे ब्यूटीफुल प्लांट्स आए। तो संत का हृदय क्या होता है कि उसका एवरी पार्ट जो है ना यूज हुए। ठीक है, यही संत का हृदय हमेशा कोमल होता है। जैसे एक पास्ट में ददीची मुनि आए थे। ददीची मुनि को क्या था कि इंद्र को, एक राक्षस था, एक असुर था, वृत्तासुर, उसको मारने के लिए एक व्रज बनाना था। और वो व्रज तभी उसको मार उस व्रज से ही सकते थे। और जो वो व्रज था ना वो किससे बन सकता था, वो था ददीची मुनि की हड्डियों से। तो इंद्र जो गए थे ददीची मुनि के पास गए थे और उन्होंने अपना जो भी प्रिडिकमेंट था, अपना जो भी क्वेश्चन था उनके समक्ष रखा। तो आप कैसे एक ऋषि और गुरु और एक महात्मा और एक संत को पहचान सकते हो? उनके हृदय से, उनके हृदय के भाव से। एक जग कल्याण के लिए दे आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर अ बिगर पर्पस। एक कुछ बड़ा काम करने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस। तो ऐसे ददीची मुनि ने अपनी हड्डियां जो थी इंद्र को दान दे दी और अपनी बॉडी का त्याग कर दिया। सो दिस इज व्हाट अ संत इज। एंड द काउ जो होता है ना, काउ रिप्रेजेंट दैट हम्बलनेस, काउ रिप्रेजेंट दैट ममत्वा, ममता। देयरफॉर जब वो काउ जो स्पॉन्टेनियसली अपने टाइम पे वो जो बॉडी छोड़ती है तो हम उसकी स्किन को भगवान के कीर्तन में यूज होने वाले मृदंग की आउटर स्किन बना के यूज करते। समझे उद्धव? कोई क्रॉस क्वेश्चन है तुम्हारा इस पे?
नहीं। चलो, सो लेट्स बिगिन। जो आज हम बात कर रहे हैं, हाउ वी पीपल केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे हम लोग टकराए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। देखिए, जैसे कि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ 4 तरीके के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, कोई भी पांचवा हो ही नहीं सकता। पहला था जो डिस्ट्रेस स्टेट में होता है, हाय मेरी तो नैया लुट गई, या मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बहुत लुट गया। ठीक है, एक डिस्ट्रेस स्टेट में। दूसरा होता है जिसको अंदर से बहुत डिजायर्स होते हैं, कि पैसा मिले, बंगला मिले, आलीशान घर मिले, चैंडलियर मिले, न्यूज़पेपर में फोटो आए, एकदम हम बिग बॉस की तरह चमकते धमकते दिखे, चमक एंड दमक। दैट अप्रोचेस कृष्णा। थर्ड जो होता है इज द पर्सन जो इंक्विसिटिव है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करता है कि हमें भगवान के धाम क्यों जाना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, व्हाट इज द बिगनिंग फॉर मी, मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इतना लाइफ में ट्रबल क्यों सह रहा हूँ, why my life is going around like this and like। so inquisitive, and that inquisitiveness is कि वो एक असेंबली में बैठ के 10 बंदों के सामने बहुत लायक लगे कि हाँ देखो मैं तो क्या आंसर कर सकती हूँ, मैं ये आंसर कर सकती हूँ। तो बेसिकली अपना पंडित्व सबको दिखाए, तो दैट इज ऑल्सो वन इनक्विजिटिवनेस, कृष्णा को अप्रोच कर सकते हो। और चौथा जो मैंने बताया था, इट इज आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस लव। कितने सारे जन्मों की हमारी सुकृति चली आ रही है, कितने सारे जन्मों की सुकृति हमारी बनती जा रही है, उस सुकृति को कई बार क्या होता है, हमारा हृदय जो है पिघल जाता है कि ओ वाओ, दिस इज सो कृष्णा, दिस इज राधा रमन, ही सो ब्यूटीफुल, इनकी आंखें देखो, अरे इनके छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं, इनके नेल बेड दिख रहा है, इनका लेग्स, ओहो कितने सुंदर, एंड इट हैज स्वयं प्रकट हुए हुए विग्रह हैं। सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस लव। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो वो क्या कहते थे, प्रतिमा नाही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम मूर्ति नहीं हो, तुम सीधा भगवान हो। सो वो जो स्पॉन्टेनियस लव आता है ना, वो शुद्ध भक्त में होता है, वो भगवान को वैसे अप्रोच करते हैं। एंड इसमें क्या है, भगवान आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहे, है ना। लाइक ध्रुव महाराज केम विद द डिजायर। ध्रुव महाराज को उनकी स्टेप मदर ने अपने फादर की लाप पे बैठने नहीं दिया, तो ध्रुव महाराज को हटा दिया गया। एंड ध्रुव महाराज केम विद द डिजायर कि नहीं, मुझे अपने फादर से भी बड़ा किंगडम, आपने उसको चैलेंज कर दिया एज अ क्षत्रिय, ही वॉज देयर। ठीक है, तो ध्रुव महाराज केम विद द डिजायर, लेकिन भगवान ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और उनके डिजायर्स को प्योरीफाई कर दिया। सो दिस इज द एंटायर थिंग जिसमें आप भगवान को अप्रोच कर सकते हो और भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड भगवान इज लाइक अ फादर, इट्स लाइक अ मदर। बच्चा सुसु पोटी भी कर देता है तो माँ क्या करती है, साफ सुथरा करके एकदम शाइन करके, ये नहीं कहती आए हाय छीछी ये तो सुसु पोटी वाला, मैं तो नहीं इसको हाथ लगाऊंगी। मैया ऐसे नहीं करती, माँ कभी भी ऐसे नहीं करती। तो उसी प्रकार से भगवान, आप जिस भी मंशा से, कोई भी अल्टीरियर मोटिव से, कोई भी छुपे हुए मोटिव से भगवान को अप्रोच करते हो, तो पहले तो भगवान आपको साफ कर देते हैं, हृदय साफ कर देते हैं, फिर बाद में वो चीज भी दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा मुझे अपने फादर से भी बड़ा किंगडम चाहिए जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो। भगवान ने एक प्लैनेट ही बना दिया, ध्रुव तारा ही बना दिया। वो पृथ्वी के ऊपर वैकुंठ लोक है। हर रोज ध्रुव तारा आपको स्काई में दिखता है, वो पृथ्वी का वैकुंठ लोक है। और जब भी डिस्ट्रक्शन होती है, जब भी प्रलय आती है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये भगवान ने, तो ध्रुव महाराज ने कहा नहीं 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 महाराज, भगवान आई एम सो सॉरी, मेरे से ब्लंडर हो गया, मैं क्या मांगने आया था, मैं तो सिर्फ कांच के टुकड़े मांगने आया था कि मुझे किंगडम दे दो, मेरे को फादर। व्हेन आई एम गेटिंग अ रियल डायमंड इन फ्रंट ऑफ मी, जब मुझे आप मिल गए, तो मैं इन कांच के टुकड़ों का क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए किंगडम। तो भगवान ने कहा नो, यू अप्रोच मी विद दैट डिजायर, वो तो मैं तुम्हारा फुलफिल करूंगा ही पक्का बाय गॉड, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट मी। तो ध्रुव महाराज को अल्टीमेटली क्या मिले, भगवान मिले, वैकुंठ प्लैनेट में रहने को भी मिला। तो भगवान को जब आप अप्रोच करते हो, जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि पिछले जन्म में क्या थे, एक दासी पुत्र थे। और दासी पुत्र भी, वो कैसी दासी थी, वो एक किंगडम की दासी थी। एंड नारद मुनि वॉज एन इलिजिमिनेट चाइल्ड ऑफ दैट लेडी, मतलब उस लेडी की शादी नहीं हुई थी, और उसने किसी भी रॉयल पर्सनालिटी का संग कर दिया था, और उससे शी कंसीव नारद मुनि। तो नारद मुनि को यही नहीं पता था कि उनके फादर कौन है ना। जो आज की लैंग्वेज में हम उसको बोले, ही वॉज अ बैस्टर्ड, मतलब
लाइक जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, नजायज औलाद, है ना। तो ही वॉज, पिछले जन्म में नारद मुनि वॉज एट दैट पकेरियस कंडीशन। और वो दासी जो थी अपने पुत्र को अपने साथ लेके चलती थी, और बट उनमें सबसे बड़ा क्या था, सेवा भाव बहुत था। जितने भी साधु संत वगैरह थे उनकी सेवा बहुत अच्छे लेवल पे करती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, उनके वहां पे भक्ति वेदांता आए। उन्होंने 4 महीने या 10 दिन वो भक्ति वेदांता दासी दासी के घर रुके, मतलब दासी को वो सर्विस करने का सेवा मिला। जैसे अभी हमें माता जी को होस्ट करने का बहुत अच्छा सर्विस मिला, वैसे ही उस दासी को उन भक्ति वेदांताओं को सर्व करने का मौका मिला पूरे 10 दिन। और वो छोटा सा बालक जो था, उनका पुत्र था, जो नारद मुनि का पिछला जन्म था, वो उन भक्ति वेदांता के संग करता था। उनका जो खाया हुआ खाना था उच्छिष्ट वो खाता था, उनकी वाणी सुनता था। और उन्होंने उनको उसको ब्लेस किया। जब वो 10 दिन के बाद चले गए, तो वो छोटे से बालक को अपने अंदर डिफरेंस लगा कि व्हाट ही वाज 10 डेज बिफोर और अब वो क्या हो गया है। उसका एक हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। और फिर क्या होता है कि कुछ ही समय बाद उसकी मदर को सांप काट लेता है, और वो उसकी मदर की डेथ हो जाती है। बाप का पता नहीं, माँ को सांप काट गया, 5 साल का बालक दर दर भटक रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। सो ये क्या है, दिस इज अ प्योरिफिकेटरी प्रोसेस। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, दिस इज अ प्योरिफिकेटरी प्रोसेस। भगवान को आपके शरीर से मतलब नहीं है कि भैया ये आज उद्धव है, ये डॉक्टर सोनल है, ये सुनंदनी है, ये ममता है, ये अनिकेत है। नो, नको रे बाबा। भगवान को आपके शरीर से नहीं मतलब, भगवान को आपकी आत्मा से मतलब है। शरीर तो भगवान आपको दे ही देंगे ना। आप आपको जैसा जिंदगी जीने का, भगवान का काम है तथास्तु बोलने का, तो वो आपको वैसा शरीर तो देंगे। आपका सिर्फ खाने में ध्यान है, तो भगवान कहते हैं ठीक है भैया, अगले जन्म में गिनी पिग, यू गोइंग टू बी अ पिग, क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही पिग वाली है, खाने में ही लगी हुई है। आपका सेक्स में दिमाग है सारा टाइम, आपको लगता है कि अपोजिट वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है योर, और या पॉर्न आप देखते रहते हो, तो ठीक है भगवान कबूतर बना देंगे, बनते रहो। कहीं पे भी, खिड़की पे, सड़क पे, पेड़ पे, घास में, पार्क में, कहीं पे भी शुरू हो जाओ, और कितना कर लो। उनका भैया सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता। उनका कैपेसिटी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा भगवान वो शरीर आपको दे देंगे जिसमें आपका ध्यान है, भगवान आपको वो शरीर दे देंगे। आपको रात भर गेम्स खेलने का है कि ये 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बिल्कुल पबजी पे लगे हुए हैं, क्या फायर फायरफॉक्स, पता नहीं कैसी कैसी गेम्स हैं, उस पे लगे हुए हैं 4-5 घंटे। तो ठीक है, भगवान कहते हैं आपको बच्चे रात को जागने का है, आओ उल्लू की योनि में आओ। उल्लू रात भर जागता है, देखता रहता है, आ जाओ। तो नेक्स्ट जन्म उल्लू का पक्का। खेल लो भैया वीडियो गेम्स तुम लोग। नो ऑफेंस टू एनी वन, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग टू एनी वन, बट ये हमारी प्रवृत्तिज है ना। सो क्या होता है कि आपको जो शरीर मिला है, भगवान के लिए शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें आती है आपकी लाइफ में, डिफिकल्टी आती है, आपको एडिक्शन ओवरकम करना है, आपको झूठ बोलना ओवरकम करना है, आपको नॉनवेज खाना ओवरकम करना है, या आपको एंगर मैनेजमेंट करना है, या आपको लस्ट को ओवरकम करना है, ग्रीड को ओवरकम करना है, एनवी को ओवरकम करना है, तो ये भगवान आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जो जो आपका वीकनेस होता है वही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। सो नारद मुनि वॉज वेरी मच अटैच टू हिज मदर इन द प्रीवियस बर्थ। तो भगवान ने कहा जब तक मैं इसका अटैचमेंट नहीं छोड़ूंगा ना, तब तक ये मेरे पास आएगा ही नहीं, ये वहीं अटका रहेगा। तो वो 5 साल का बालक, उसने 10 दिन भक्ति वेदांता को सुना, बहुत बड़ा दुख उसके सामने आया, उसकी मदर चली गई। देन नारद मुनि स्टार्टेड कि नहीं, मैंने सुना था दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, द बॉडी इज टेम्परेरी। मैंने भक्ति वेदांता को सुना था, उन्होंने मेरे को मंत्र भी दिया था। तो वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाते हुए, मधुकरी करते हुए, जो भक्ति वेदांता का टीचिंग से उसको फॉलो कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। और कभी जंगल चले गए नारद मुनि, और वहां पे जब वो बैठ के चैंट कर रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए
सिर्फ 1 सेकंड के लिए उनके हृदय में भगवान की झलक आई, कृष्ण आए। एंड नारद मुनि वॉज शॉक्ड। 5 मिनट्स के बाद उन्होंने आंख खोली, उनका, फिर वो सारी जगह ढूंढने गए, कहाँ गए कहाँ गए। मैंने अपने हृदय में देखा, मेरा सारा दुख ओवरकम हो गया, मुझे तो बहुत पीसफुल लगा, एक्सटेसी फील हुई। देखो मेरे बॉडी का एक एक बाल खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, कहाँ गए कृष्णा, कृष्णा कहाँ गए। और तब वो सारे जंगल में देख रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। एंड ही वॉज स्पेंडिंग डेज सर्चिंग फॉर हिम। और तब उनकी वो चीज देखे कृष्ण ने उनके कान में कहा, अंदर से आवाज आई कि बस इस जन्म में सिर्फ ट्रेलर है नारद तुम्हारे लिए, अगले जन्म में पूरी पिक्चर है। तो लगे रहो, जो करते रहो, डिटर्मिनेशन चाहिए, लगे रहो करते रहो। ये अभी ट्रेलर था तुम्हारे लिए, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर इज गोइंग टू बी वेरी गुड, है ना। सो उस उस चीज को लेके नारद मुनि ने क्या किया। नारद मुनि ने कहा ओके वाओ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, मैं फॉलो करूंगा। और उन्होंने थ्रू आउट, वो 5 साल के बच्चे ने, कि एक एक मिनट का, 1 सेकंड का, एक जिफी सेकंड का जो भगवान का क्षण भर दर्शन उन्होंने अपने हृदय में किया, उसके लिए ही स्पेंट हिज होल लाइफ। एंड नेक्स्ट जन्म में उनको नारद का जन्म मिला, ही बिकेम नारद मुनि। सो दिस इज व्हाट, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, दिस इज द प्योरिफिकेटरी प्रोसेस। आन दो यार, दाग अच्छे हैं। एंड जो मैं तुम्हारी आज स्टोरी सुन रही हूँ, व्हाई वी केम इनटू द कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज हमारी वीकनेसेस थी। दिस स्टोरी इज व्हाट यू आर टेलिंग मी कैन बिकम सम इंस्पिरेशन फॉर समवन एल्स टू जॉइन अस, है ना। आप लोगों को ही सुन के बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब पे अप्रोच कर रहे हैं लाइव सेशंस में आने के लिए। मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। 2 weeks बिफोर आई हैड 300 फॉलोअर्स, now 2 weeks after I have 321 followers. I'm not counting the number of followers, but it's like कि आप लोगों का इंस्पिरेशन, आप लोगों का स्टोरीज, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देख के the people are trying to become like you. आप लोग आइडल बन चुके हैं। यू डोंट हैव टू बी अ के पॉप आइडल एंड डूइंग अ बीटीएस थिंग एंड गिविंग अ स्मॉल हार्ट्स लाइक दैट, नो, ऐसे करने का नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको देख के, इनफैक्ट आपका क्या, इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हूँ, आप मेरे को मैया या माता जी कहते हो तो आई एम ऑन सिटिंग ऑन दैट पेडिस्टल और मेरे में वो चेंज आ गया, नो। आपका संग करके, मुझे भी अपने, मैं कुछ भी गलत करती हूँ, मैं कहती हूँ यार मेरे को शाम को क्लास देनी, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा बोलूंगी, कितना डुप्लीसिट लगेगा, हिपोक्रेसी लगेगा। तो ये चीज मुझे भी अब आजकल स्ट्राइक करती है, नहीं ऐसे नहीं करूँ, गुस्सा ना करूँ, हॉकिंग ना करूँ, कार चलाते हुए थोड़ा पेशेंस रखूं। सो दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स, यही वैष्णव संगम में आता है ना। तो आपको क्या करना है, ये स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपनी सारी स्टोरी शेयर कीजिए ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। और बताइए कि आपके अंदर कहाँ से, आप किस 4 कैटेगरी में भगवान को अप्रोच किया। द चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, देखो एक बार क्या हुआ, एक लास्ट स्टोरी सुना के ना आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, क्योंकि वी जस्ट हैव 7 more minutes टू गो। और मैं दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ, दूसरा लिंक ओपन कर दूंगी, आप दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो एंड गौरांग, आई एम गोइंग टू मेल यू दैट लिंक टू आपकी मदर को, तो आप दूसरा लिंक ज्वाइन करना इफ यू वांट टू। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, एक बच्चे ने क्या किया, उसने देखा एक कैटरपिलर, कैटरपिलर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा। जो बाद में बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तितली बन जाता है, उससे पहले स्टेज उसकी कैटरपिलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता है। पीलू, पीलू शायद, हाँ पीलू बोलते हैं। थैंक यू उद्धव। तो एक कैटरपिलर एक पीलू को देखा, वो अपने ककून के अंदर था, है ना। वो अपने एक उसके अराउंड कुकून था, और वो उसमें से निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उस बच्चे ने कहा अरे मेरे को बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ककून का उसने क्या किया, एक हल्के से नाइफ से लेके, यूं करके, जैसे ये नाइफ है, ये मेरी गाड़ी की चाबी है दो, उसने क्या किया, उस कुकून को हल्का सा यूं काट दिया, और उसमें से वो कैटरपिलर निकल आया।
दो वो निकल तो आया पर उसके विंग्स फॉर्म नहीं हुए और वो प्रॉपर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाया। वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसका बॉडी वैसा ही रह गया। उसका बॉडी कैसा रह गया, ही कुड नॉट सर्वाइव। वो सरवाइव ही नहीं कर पाया, उसका बॉडी कट गया, फट गया और वो मरमरा गया। तो दिस व्हाट हैपेंस ना, जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स है और हम कोई शॉर्टकट ले रहे हैं या हम उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, दिस ऑल हैपेंस विद अस ऑल्सो, कि हम फिर क्या होता है, हमारा कंप्लीट हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता और हम उसी फेज में रिपीटेडली रिपीटेडली हम वही जन्म लेते रहते हैं बार बार। वही, इफ यू डू नॉट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अगर तुम हमने फर्स्ट क्लास क्लियर नहीं करी तो फर्स्ट क्लास का टीचर ही तुम्हारे सर पे बैठेगा। चाहे तुम फर्स्ट क्लास क्लियर करने में 10 साल लगा दो, चाहे फर्स्ट क्लास क्लियर करने में 15 साल लगा दो, चाहे 5 साल लगाओ, चाहे पूरी जिंदगी लगाओ, तो फर्स्ट क्लास का टीचर ही आएगा जो तुम्हें ABCD 2+4 9+5 यही सिखा रहा होगा। तुम कहोगे नहीं आ गया, वो कहेगा नहीं, जब तक तुम फर्स्ट क्लास क्लियर नहीं करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू इनटू द सेकेंड क्लास। उसी प्रकार से अगर हमारा को जो ह्यूमन बर्थ मिला है, यदि हम इसी जन्म में जो हमारे लिए चैलेंजेस आए हैं उसको अपने विजडम से ओवरकम नहीं करते, यदि हम उसको नहीं करते, लाइक अगर मेरी लाइफ में सास का प्रॉब्लम है, या किसी की लाइफ में करियर का प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में एडिक्शन का प्रॉब्लम है, अगर तुम इस लाइफ टाइम में ओवरकम नहीं करते तो बेटा नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ भी जो मिलेगा सेम प्रॉब्लम के साथ मिलेगा, क्योंकि तुमने फर्स्ट क्लास क्लियर ही नहीं किया। तो भगवान कहेंगे पहले अपने आप को ऊपर तो करो। व्हाट इज एल्केमी? एल्केमी इज, एल्केमिस्ट वो क्या होता है, पारस पत्थर है ना, एल्केमिस्ट क्या करते हैं, एल्केमिस्ट क्या करते हैं कि लोहे को लोहे को छू के सोना बनाना। पारस पत्थर यही करता है, लोहे को जैसे ही छूते हो वो सोना बन जाता है। तो एक्चुअल एल्केमी क्या है कि जो ये पंचभूता शरीर मिला है हमको, जो ये मांस का, स्टूल का, यूरिन का शरीर मिला है, ये क्या है, लोहे के समान है। लेकिन कृष्ण भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से, भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता को अपने अंदर कल्टिवेट करके क्या कर सकते हैं, हम सोना बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चित्त को हम जो ये भौतिक स्तर है, जो लोहे के स्तर पे, उसको सोने के स्तर पर ला सकते हैं और भगवान के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी का मैं यही खत्म कर रही हूँ एंड आई विल बी ओपनिंग अनदर लिंक। अभी किसी का इसमें कोई प्रश्न है तो पूछो, और अगली उसमें आ, हाँ बोलो माता जी, आप बोल रहे हो वो मेरी प्रॉब्लम है क्या है, उद्धव बोलो क्या बोल रहे हो। वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी सास है तो वो सुन लेगी क्या? क्या सुन लेगी? उधर मस्ती कर रहे हो या सही सीरियस क्वेश्चन है तुम्हारा? चलो एनीवेज, किसी का और का कोई प्रश्न है? सो सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमारा स्टोरीज क्या है, हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस ओपनली बोल रहे हैं सबके सामने कि हमें ये था, ऐसा था। व्हेन आई एम थ्रू लिसनिंग टू ऑल हाउ यू पीपल केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन आई विल शेयर माई स्टोरी हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मेरा भी ना बहुत ही ज्यादा लाइक ना, मैं तो सोच रही थी कि मैं बहुत सियानी नानी हूँ, बहुत चतुर हूँ और मैं भगवान के साथ बहुत बिजनेस कर लूंगी, और मैं अपने आप को बहुत शाना समझ के सोच रही थी मैं भगवान को बेवकूफ बना दूंगी। पर मुझे नहीं पता था व्हाट वाज इन होल्ड फॉर मी। तो मेरा भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट फर्स्ट आई वांट टू लिसन टू यू। सो आई एम क्लोजिंग द लिंक है। ओके, एक मिनट।